वीडियो वगैरह बनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए वो अपने पूरे परिवार को वो गवाही में जाके और उल्टा पुल्टा करके वो बोली थी। एक बेटी ऐसा पैदा लिया कि उसके घर का ही चिराग को पूरा बुझा दिया। सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये समाज को झकझोरने वाली बात है कि एक बेटी के कुकर्म के वजह से और सजा उसके बाप और परिवार को मिल रहा है, तो समाज के सब तबके के लोगों को सोचना होगा। कोई आदमी उनको देख के यदि आपस में ही मुस्कुराता है तो उनके पिताजी को लगता था कि हमको देखकर उपहास हो रहा है। कई बार उन्होंने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लूं। पर डे हमारी बेटी एक पर एक वीडियो बनाती है, अश्लील बातें उस पर लोग लिखते हैं, उसका एक्टिविटी नहीं ठीक है, तो समाज में हम किसको मुंह दिखाएंगे? तो बाहर रह के ही हम क्या करेंगे? बेटी का दिया हुआ अभिशाप का ये असर हुआ कि उसकी होल फैमिली अभी दुख और पीड़ा में है। हालांकि हमसे बात हुई है उनके परिजन की, हाई कोर्ट में आएंगे, फिर से वही लड़ाई शुरू करेंगे और बहुत जल्दी उन लोग सलाखों के बाहर होंगे। निर्दोष थे और ये साबित करना जिस तरीके से बेल के टाइम में हमने कर दिया था, उसी तरीके से इनको फिर से हम निर्दोष हैं, निर्दोष साबित करेंगे। क्या कोई ऐसी कल्पना कर सकता है कि ऐसी भी बेटी हो? तो दोनों घर को बर्बाद करने में उसकी अहम भूमिका रही है, वो पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या इसे आरती की जीत माने या एक बेटी के तौर पे आरती की हार? ना तो वो एक बेटी अच्छी बन के रह सकी है, ना ही वो एक बहू बन के अच्छी रहेगी, ना ही वो पत्नी। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे आरती छोटू प्रेम कहानी से। किस तरीके से वो अपने बॉयफ्रेंड छोटू को अपने घर पे बुलाती है, फिर उसके घर वालों के द्वारा ही उसके बॉयफ्रेंड छोटू की हत्या कर दी जाती है। तमाम चीजें निकलकर सामने आई, तमाम बातें निकलकर सामने आई, लेकिन आज फिर इस कहानी ने एक बड़ा रुख लिया है। जी हाँ, आरती के पिता समेत 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई अररिया कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें, इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ खुद एडवोकेट शिवनंदन जी हैं, जिनसे हम तमाम बातें पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद इस केस को लड़ा है आरती के पिता की तरफ से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ी रुख मिली है इस कहानी को, आरती के पिता समेत 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। देखिए, जिस टाइम में ये केस हुआ था काफी चर्चा और सुर्खियों में रहा था, उस दौरान बेल के लिए हाई कोर्ट में जब आया था तो हमने प्राइमरी दृष्टि में जो भी केस बना था तो बेल सभी लोगों को हो गई थी। उसके बाद ये केस ट्रायल में गया। ट्रायल में अररिया में जो वकील साहब देख रहे थे इनको, कि उसके मुजाहिर बाबू हैं वहाँ के जो लॉयर थे, जो उनको, चूंकि हम लोगों का काम है कि केस में यहाँ से बेल करा देने के बाद लोअर कोर्ट में जब भी केस जाता है तो वहाँ पर पार्टी ये होते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर जो एडवोकेट थे उन्होंने क्या देखा, क्या वहाँ पर बातें हुई, उस चीज से हम अभी अवगत नहीं है। वहाँ पर कोई अन्य वकील देख रहे थे। तो अब वहाँ से जब जजमेंट की कॉपी आ जाती, मुझे भी खबर मिली है, और यहाँ पर अभी फिर बेल के लिए होता है आजीवन कारावास का सजा यदि उन लोग। हाँ, एक चीज़ और इसमें बात करने की जरूरत है कि वो जो बच्ची जो है, चूँकि उनका जो एक्टिविटी रहा है वो असामाजिक तरह का काम, अभी वीडियो वगैरह में भी काफ़ी लोग आलोचना करते हैं उसके, तो वीडियो वगैरह बनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए वो अपने पूरे परिवार को वो गवाही में जाके और उल्टा पुल्टा करके वो बोली थी। तो अभी पहले जो सेशन न्यायालय जिला इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था, और बहुत सारी बातें ब्लैकमेलिंग की भी चल रही थी। इनसे ज़मीन वगैरह का मांग कर रहा था कि आप टोटल ज़मीन आप हमको दे दीजिए, तब इस केस को हम लोग देखेंगे। तो इन लोगों ने, गरीब आदमी लोग, साधु प्रवृत्ति का आदमी, एक बेटी ऐसा पैदा लिया कि उसके घर का ही चिराग को पूरा बुझा दिया। तो ये लड़ाई सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये समाज को झकझोरने वाली बात है कि एक बेटी के कुकर्म के वजह से और सजा उसके बाप और परिवार को मिल रहा है, तो समाज के सब तबके के लोगों को सोचना होगा। जो आज के डेट में बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझा जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा चलता है, और आज के डेट में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं रह गया। लेकिन इन लोगों के गलत एक्टिविटी से बेटी पैदा होगा तो फिर से लोग के घर में आंसू बहेंगे यदि ऐसी बेटियां पैदा होंगी। इसे ऐसा स्टेटमेंट उनके फादर का है। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि हमने बेटी पैदा किया जिसका खामियाजा ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा परिवार, सभी लोग परिवार मुकदमा में बर्बाद हो गए। और अभी भी वो बर्बाद, एक दिन देखिए, जब किसी की बच्ची की
के साथ कुछ अनहोनी होता है तो उसके पिता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। उस समाज में हमेशा डरे और सहमे रहते हैं। कहीं पर कोई आदमी उनको देख के यदि आपस में ही मुस्कुराता है तो उनके पिताजी को लगता था कि हमको देखकर उपहास उड़ा रहा है। और कई बार वो उन्होंने अपना दुख और पीड़ा व्यक्त किया कि कई बार उन्होंने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लूं। तो इस तरीके से टूटे हुए इंसान थे वो। लड़ने की स्थिति में भी, केस में, कोर्ट में भी जाते थे तो अपना डिफेंस में कुछ नहीं बोल पाते थे। उनके वकील साहब से जो हमारी बात हो रही थी तो वो समझे कि वो जो प्रॉपर वे में काम होना चाहिए वो यूं ही फॉर्मेलिटी करते गए। वहाँ पर जो ग्राउंड जैसे जिस तरीके से किसी वकील साहब से बात करनी चाहिए थे, क्योंकि वो खुद बोलते थे कि सर हमको बाहर अब नहीं रहना, बाहर में अब समाज ही नहीं मेरे लिए है, हम किसको मुंह दिखाएंगे। पर्दे हमारी बेटी एक पर एक वीडियो बनाती है, अश्लील बातें उस पर लोग लिखते हैं, उसका एक्टिविटी नहीं ठीक है, तो समाज में हम किसको मुंह दिखाएंगे, तो बाहर रह के ही हम क्या करेंगे। इसीलिए हमको केस लड़ना ही नहीं है। इस दोष को हम किसी भी तरीके से जैसे नहीं होता अपने जीवन लीला को ही लोग समाप्त करते थे। मंजूरी है इसमें कि हम जेल के अंदर ही अनमनासापन था कि हम जेल में ही चले जाते, इसके सामने बाहर रहेंगे, दुनिया से दूर हम थोड़ा अलग में रहना चाहते, होल फैमिली। तो बेटी का दिया हुआ अभिशाप का ये असर हुआ कि उसकी होल फैमिली अभी दुख और पीड़ा में है। हालांकि हमसे बात हुई है उनके परिजन की, हाई कोर्ट में आएंगे, फिर से वही लड़ाई शुरू करेंगे और बहुत जल्दी उन लोग सलाखों के बाहर होंगे। निर्दोष थे और ये साबित करना जिस तरीके से बेल के टाइम में हमने कर दिया था उसी तरीके से इनको फिर से हम निर्दोष हैं, निर्दोष साबित करेंगे। हाई कोर्ट में वो मेरे पास उनके परिजन से बात हुई है तो बहुत जल्दी फिर वो सभी लोग सलाखों के बाहर होंगे। आगे की क्या मूव होने वाली, क्योंकि आप खुद इस केस को लड़े थे आरती के पिता की तरफ से, अब बात सामने आ रही है कि उनके पिता समेत, जैसा आपने बताया भी कि उनके पिता की खुद की इच्छा है कि अब समाज में ना रह के समाज से हटके रहे, जिस तरीके की माहौल हो रही है। यस, यही बात, मेन वजह यही था कि उनके पिताजी का टूटे हुए मन से और हारे और थके हुए मन से वो केस में वो जाते थे। जो जिस तरीके से इनको पहल करनी चाहिए थी वो करने में असक्षम हो गए थे। वहाँ के जो लोअर कोर्ट में जो वकील साहब थे उन लोगों के साथ वो सुर और ताल नहीं मिला पाए। जिस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं गए। मैंने समझे नहीं कि एक तरह से जानबूझकर वो इस दुनिया से दूर, बाहरी दुनिया से दूर वो चले गए बेटी की एक्टिविटी से, गलत हरकत से। केस और मुकदमा के वजह से नहीं, वो दिन प्रतिदिन अपने पिताजी को चिढ़ाने के लिए वो ऐसा वीडियो डालती थी कि उनके पिताजी को सहन नहीं हुआ और ना ही उसके फैमिली मेंबर को। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा इससे आहत थे कि किसी बच्ची के साथ यदि दुष्कर्म होता है तो उसके पिता बहुत आहत होते हैं। और वो उससे कई गुना ज़्यादा आहत हुआ कि जब वीडियो पर आप अपने ही इज्जत को नीलाम करते हैं। और सबसे हैरत की बात है कि शादी का नाटक किया गया वहाँ पर मोनू के द्वारा कि हम शादी किए, लेकिन अपने शादी के बाद जिस परिवेश और जिस परिवार से लोग आते हैं वहाँ पर पत्नी की इज्जत की रक्षा का धर्म जो होता है पति पर होता है, उसके ससुर पर और ससुराल के पक्ष को होता है। लेकिन चंद पैसों के लिए लोग वीडियो बनाकर जिस तरीके से अपने पिता और खानदान का इज्जत को ये लोग बर्बाद किया, नीलाम किया और उपहास का जो है सो एक पात्र बना दिया है। तो उन लोगों को उनके ससुर जी जो हैं, ठीक है जो भी प्रसंग है वो अलग मामला है, लेकिन आप कैसे इजाज़त दे रहे हैं कि इस तरह का फूहड़पन वीडियो बनाना चंद पैसों के लिए। तो उनको इसके पीछे क्या है कि वो प्रतिशोध में है। वो आरती को नहीं समझ में आ रहा है कि उससे नचवाया जा रहा है। ये कहा कि देखो तुम्हारे घर में घुसकर हमारा बेटा गलत भी किया और तुम्हारी बेटी को हम अपने इच्छा अनुसार शादी भी करवा दिए हैं, लेकिन नाम का शादी है वो शादी के आड़ में उसको भूल भुलैया में रखा हुआ है और शादी के आड़ में ऐसा काम कर रहा है कि उसका पूरा परिवार जो है सो आहत से एक साथ सामूहिक तौर पर कहिए कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन वो ऐसा ना करके अपने आप को कानून में कि छोड़ देते हैं। यही होगा कि बाहरी दुनिया में क्या रहना और जेल में चले गए। ठीक है, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आरती के फैमिली की साइड से देखें, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि समाज को अब वो झेल नहीं पा रहे हैं आरती की हरकतों की वजह से, वहीं आरती की बात करें तो आरती ने बहुत पहले भी बयान दिया था और आरती इस बात को मानती भी है कि गलती उनके परिवार की तरफ से हुई है। आरती उस परिवार में अब है कहाँ, उसको उस परिवार से तो माता पिता को वो बोलते ही नहीं है कि अब मेरे तो कोई माता पिता भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो देखिए वो बहुत क्रूर है, जो उसके व्यवहार में जो क्रूरता है जी। जो हर लोगों के अपना एक नेचर होता है, कोई दयालु है कोई क्रूर है। आप अपने आप पर या समाज के उस तबके के लोग जो
देखते होंगे, क्या कोई ऐसी कल्पना कर सकता है कि ऐसी भी बेटी हो जिसके वजह से पूरा परिवार, आज जो भी घटना हुआ जी दुर्भाग्य था, छोटे की मौत, परंतु सारे चीजों को का जड़ जो है वो आरती ही थी। वो दोनों घर को बर्बाद करने में उसकी अहम भूमिका रही है। वो पूरे परिवार को बर्बाद कर दी, अपने बहन के तक के बहनोई तक को झूठा मुकदमा में फंसाई। वो ठीक है, कोर्ट की न्यायालय की प्रक्रिया, पहले भी जेल गए थे, बाहर निकले, इसमें भी जेल गए हैं, बाहर निकलेंगे, क्योंकि निर्दोष तो निर्दोष ही होता है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। वो कोई बात नहीं है कि उसको तो निकालने का हमने कहा है, वो निकलेंगे भी। लेकिन अभी जो परिस्थिति है ना, वो आप समझिए कि वो सुनियोजित तरीके से सबको उलझा के रखी है। और अभी जो आप देखते होंगे, आप कभी उसके वीडियो पर जाइए और कमेंट बॉक्स को पढ़िए, लाखों लोग उसको अभद्र बात कहते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। चंद पैसों के लिए, व्यूअर्स को पाने के लिए वो उठपटांग हरकत करती है, और वो उसमें कोई अवरोधक पैदा नहीं हो। जो उसका विरोध करेगा उसी पर वो मुकदमा करेगी और फंसाएगी, ऐसा उसका दलील रहता है। एक आखिरी सवाल होगा, क्या इसे आरती की जीत माने या एक बेटी के तौर पे आरती की हार, क्योंकि परिवार ने उसे नकार दिया है। आरती की जीत और हार का सवाल नहीं है, इसमें किसी की हार हुई ना हुई हो, परंतु इसमें समाज की हार हुई है। एक पिता जिसके भी घर में बेटियां हैं, उस पिता की हार हुई है अभी फिलहाल, क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसके ही कोख के संतान की वजह से उसका घर में आग लगे, और ईश्वर से कोई नहीं ऐसी कामना करेगा कि ऐसी बेटी उसके घर में पैदा हो जिसकी वजह से पूरा घर ही बर्बाद हुआ हो। तो ना तो वो एक बेटी अच्छी बन के रह सकी है, ना ही वो एक बहू बन के अच्छी रहेगी, ना ही वो पत्नी। आने दीजिए, वक्त में इतने लोगों का बद्दुआ है उसके साथ कि कभी वो सुख चैन से नहीं रह सकती है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने शिवनंदन भारती से बातें की, तमाम सवालें पूछे, जिस तरीके से अब बातें सामने आई है कि आरती के पिता समेत 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो इनका साफ तौर पे कहना था कि आरती ने जो कुछ भी किया है वो कहीं ना कहीं गलत है, और उसके पिता और उनके परिवार को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।